देखे फ्रेंड्स, कितना देखो अच्छा सा लुक आ रहा है माशाल्लाह से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती है को सुनते कानों को इजाज़ भाई का सलाम कबूल हो। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इजाज़ विलेज लाइफ, और आज उम्दा रेसिपी के साथ वो है चना गोश्त कबाब की रेसिपी। देखो फ्रेंड्स, ये देखो, ये कुंडी में हम लोग इस कबाब को जो कूट रहे हैं, ये देखें माय डियर फ्रेंड्स। ये देखें, ये टिक्किया में का मसाला जो हम लोग दाल और इसमें आलू हमने बॉईल करके इसको बिल्कुल पीस लिया है। देखें फ्रेंड्स, और हम ये इसमें गोश्त डालेंगे टिक्किया में। ये हमने इसको बॉईल किया हुआ है गोश्त को। अब इसको भी हम बिल्कुल बारीक इसको पीसेंगे ताकि ये टिक्कियों में मिल जाए और अच्छी से हमारी टिक्कियाँ बने। फ्रेंड ये देखें, ये बीफ को हमने बिल्कुल ग्राइंड कर दिया है कुंडी में, और ये मिक्सअप होगा चने और आलू का जो हमने ग्राइंड किया है उसमें। हम 2 अंडे डालेंगे क्योंकि ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, तो ज़्यादा डालने से इतना नहीं आएगा, टेस्ट तो आ जाएगा इसमें भी। और ये देखें हम लोग इसमें टिक्का मसाला ऐड कर रहे हैं। इसमें डाला जाता है तकरीबन, इसमें ज़्यादातर तो शामी मसाला डाला जाता है, लेकिन हम लोग टिक्का मसाला डाल रहे हैं क्योंकि टिक्का मसाला डालने से इसमें टेस्ट अच्छा सा आ जाता है। तो आप अपने इजाज़ भाई के साथ जुड़े रहना। फ्रेंड्स देखें, अभी इसमें हम लोग मसाला ये मिक्सअप करेंगे सारा, क्योंकि ये सारा मसाला इसमें मिक्स होके फिर इसको जो हम लोग मिला के इनकी टिक्कियाँ बनाएंगे। फ्रेंड्स ये देखें, ये तकरीबन सारा हमने इसमें गरम मसाला और जो मैंने आपको दिखाया था ये सारा हमने इसमें मिक्स कर लिया है, गोश्त वगैरह। अब हम इसमें अंडा डालेंगे, 2 अदर जो अंडे थे वो डालेंगे, वो इसमें मिक्स करेंगे। जायके के हिसाब से हम इसमें नींबू का अर्क डालेंगे। मेरे ख्याल में आपको याद होगा, जो मेरे मेम्बरान ने मेरी वीडियो देखी होगी, जो मैंने नींबू का अर्क निकाला था, हम ये इसमें 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखें, इसमें हम लोग 2 चम्मच नींबू का अर्क डालेंगे। ये तवे पे हम लोग इस टिक्कियों को तलेंगे, फ्राई करेंगे। ये देखिए, तवा फ्राई टिक्किया गर्म हो गया, तो टिक्कियों को हम लोग इसमें डिप करके और फिर डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रेंड्स, कितना देखो अच्छा सा लुक आ रहा है माशाल्लाह से। देखिए फ्रेंड्स, यमी यमी टिक्किया, आलू चने का दाल, और हमने इसमें थोड़ा सा गोश्त भी ऐड किया है ताकि उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो हमने कहा कि इस टिक्किया को तवे पे तलेंगे, तवे पे फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इसका, देखते जाएं आप। माशाल्लाह से यमी यमी और बिल्कुल टेस्ट। हमारे कबाब बिल्कुल ओके और तैयार हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, उम्दा सा रेसिपी, उम्दा सा कबाब, माशाल्लाह से माशाल्लाह से। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कबाब की टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार रेडी हो चुकी हैं माशाल्लाह से, और साथ में यमी यमी रायता। आपको इजाज़ भाई की तवा कबाब फ्राई बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी।
और बिल्कुल इजीली रेसिपी और माशाल्लाह से झटपट बनने वाली। क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान के टाइम पे इफ्तारी में खुसूसन बड़ी तेज़ी होती है, पापड़ तलने, कबाब तलने, ये यानी मुख्तलिफ सी चीज़ें होती हैं। तो ये आसान सी रेसिपी है और इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे और यमी यमी लगेंगे। आप अपने इजाज़ भाई की तरीके से बनाना। तो माशाल्लाह से देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखें कितनी करारी करारी टिकिया, न कहीं से टूटी न कहीं से। देखें डियर फ्रेंड्स, तो अपने इजाज़ भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला नई व्लॉग नई रेसिपी के साथ मैं आपकी दोबारा खिदमत में हाजिर होगा। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट वो ये है कि मेहरबानी करके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो अपने भाई इजाज़ भाई को अच्छे से रेसिपी के बदले कमेंट लिखा करें, 1 2 3 लाइनों का। और सबसे बड़ी बात ये है कि हसनैन बोलता है, यूं इशारा होता है डी फलों का, खुश खुश खुश। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे तो हमारे दिल खुश खुश बार बार हो जाएगा। और जो न्यू है मेरे चैनल में वो अपने इजाज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में टल्ली का बटन दबाना, यानी कि टल्ली के बटन दबाने से ये कि बेल आइकन का बटन दबाना, उससे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन छू करके आप तक पहुंचेगा। तो डियर फ्रेंड, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप सब बहन भाइयों का रहम करम करेगा और रमज़ान के रोज़े सब खैर से रखें और अल्लाह पाक सब मुसलमान भाइयों के और सब इंसान की ज़ात के यहाँ रहम करम करेगा। तो इजाज़ भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला नई व्लॉग नई वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।